क्या हुआ, सब ठीक है सर जी? कुछ कुछ हुआ नहीं है ना? नहीं, ऐसे नहीं। घर पे सब ठीक है ना? अच्छा, किसकी शादी है? सेमी सर्कल। चलिए, एग्जाम्पल 1। चलो बेटा, ये तो काफ़ी इजी है, हेल्प करो। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 1.75 मीटर है, तो इसका सरकमफेरेंस ढूंढना है। सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 पाई आर। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस, हाँ 1.75 है तो 175/100 लिखें मीटर, तो चलेगा? कुछ कटकुट हो रहा है तो बताओ। ये नहीं हो रहा, ये और ये 7 2 ज़ा 14, 3 5 7 5 ज़ा, तो ये होगा ना 7 2 ज़ा 14, 3 5 7 5 ज़ा 35, फिर 25 करना चाहिए। 250 से, अच्छा वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, चलो 250 से करो। 250 ज़ा 25, 2 ज़ा 2, 11 ज़ा, तो सरकमफेरेंस कितना आ गया? 11 मीटर। हो गया, प्रॉब्लम खत्म, लिख लो। ज़्यादा इजी निकला। चलो इसमें मेरी हेल्प करो। एक सर्कल का सरकमफेरेंस 33 मीटर है, सॉरी 33 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर ढूंढना है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर लिख सकते हैं, और 2 आर इज इक्वल्स टू व्हाट? तुम्हें नहीं याद होगा ना। सरकमफेरेंस को मैं 2 पाई आर लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर, हाँ या ना? अगर रेडियस को डबल करो तो क्या हो जाएगा? रेडियस को 2 गुना करो, डबल करो, यानी कि डायमीटर। डायमीटर माने क्या? रेडियस और रेडियस, तो 2 बार रेडियस माने क्या? डायमीटर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? पाई डी इज इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर, हाँ या ना? ढूंढना क्या है? डी, तो डी इज इक्वल्स टू व्हाट? 33 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू क्या है? तो क्या मैं ऐसे लिखूं? 33/22/7, यानी कि मल्टीप्लाई 7, हाँ या ना? नीचे के नीचे वाला ऊपर। 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा, डी इज इक्वल्स टू व्हाट? 21/2, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर, हाँ या ना? कहाँ जी, ना समझ में आया तो बताओ। पक्का? लिख लो ये वाला भी।
चलिए, अखिलेश करके एक लड़का है जो गोल बगीचे के आसपास घूमना चाहता है, और वो इस गोल बगीचे के 5 राउंड लगाता है। कितने? हाँ, 5 राउंड्स लगाता है बगीचे के। और अगर उसकी गति स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कि उसको 5 राउंड लगाने में कितना वक्त लगेगा। कैसे करें? हाँ, आप सोचो, तब तक ये मैं पहला रब कर देता हूँ। पहला रब कर दो ना। टी टाइम, कितना टाइम लगेगा उसको 5 चक्कर लगाने के लिए? ये रब कर दूं 1 और 2। सोचो तब तक। हाँ, डायामीटर दिया हुआ है 105 मीटर बगीचा। कौन सी चीज? हाँ, चलो सही तो पकड़ा तुम। हाँ, देखो, तुम सही बोला कि क्या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उस चीज को मैं यहाँ पे हाजिर है तो उसको हथियार बनाऊं, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें ढूंढना क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ WKT। WKT का मतलब वी नो दैट। क्या? वी नो दैट हमें टाइम ढूंढना है, तो टाइम को मैं ऊपर ले लूँ और स्पीड को मैं नीचे ले लूँ तो चलेगा क्या? सो टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आपके पास स्पीड अवेलेबल है ना? क्या आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल है? कितना वो चल रहा है? नहीं, 5 राउंड लगा रहा है। एक राउंड माने क्या? एक राउंड माने क्या? सर्कल का एक राउंड मतलब क्या? सरकमफरेंस। और यहाँ पे कितने चक्कर लगा रहा है वो? 5। तो 5 बार सरकमफरेंस। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n इंटू सी। हाँ या ना? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n इंटू सी, चक्कर लगा रहा है इसलिए। यहां तक चीजें सही जा रही है। स्पीड को स्पीड ही रखूं, राइट? अभी सारा डेटा आपके पास है तो उसको सब्स्टिट्यूट करो। कितने चक्कर लगा रहा है वो? 5। सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r। और इसको ना लिखना हो तो दूसरा क्या फॉर्मूला है? पाई डी। क्योंकि डायमीटर हमारे पास है तो पाई डी लिखूं तो चलेगा। होल डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। नीचे के नीचे वाला ऊपर, राइट? सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। 5 एज इट इज। ये यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। पाई की वैल्यू 22, यहाँ पे 3 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। 3 इंटू, हाँ, 1000 मीटर लिखूँ तो चलेगा। 22/7 यानी कि अपॉन 7। डायमीटर कितना है? 105 मीटर। मल्टीप्लाई हाइट, सॉरी आवर, हाँ वो आवर है तो आवर, इसको आवर ही लगते हैं। चलो, यहाँ तक चीजें क्लियर? कुछ कटकुट हो रहा है तो बताओ। पहले तो मीटर गया। 7 15 105। फिर 3 5 15। फिर हाँ 5 200 सही है ना? फिर 200 को अगर मैं खोल दूँ तो 2 और 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 11 सही है ना? अभी इसको खोलूँ कि नहीं, रहने दो? हाँ, तो ये क्या बचा हमारे पास? 11 इंटू 5 अपॉन 100 आवर। पर ये अभी भी काफ़ी बड़ा लग रहा है
तो मैं घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दूँ तो चलेगा क्या? चलेगा? तो क्या मैं ऐसे लिखूँ 11 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 और 1 घंटा माने कितने मिनट? 60 मिनट। अब कुछ कट करो, हो रहा है तो 0 and 0 विल गेट कैंसल। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 11 3 जा। तो इनको कितना वक्त लगेगा? हाँ, आधा घंटा और ऊपर 3 मिनट। कितने चक्कर लगाने के लिए? 5 चक्कर लगाने के लिए। अगर 10 चक्कर लगाने होते तो 66, डबल हो जाता टाइम, यानी कि 1 घंटा 6 मिनट लगते। ठीक है, मान लो कि 1 चक्कर लगाना होता तो कितना टाइम लगता? 1 चक्कर लगाना, ये कितने चक्कर का है? डिवाइड बाई 5 करो। 5 6 जा 30, 30 6.6, 6 मिनट लगते, 6.6 मिनट। अब समझ में आ रहा है? कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ, लिख लो। 33 मिनट। स्पीड कितनी है उसकी? 3 किलोमीटर। हाँ, तो ये तो चल रहा है, चल भी नहीं रहा, टहल रहा है। तुम बताओ इंसान की नॉर्मल वॉकिंग स्पीड कितनी होती है? साइकिलिंग की शायद 12 हो, नहीं 16 होती है, 12 से 16 साइकिलिंग की। साइकिल चला क्या 60? नहीं, मुझे लगता है 12 होगी चलने की। अभी मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, तो 1 घंटे में मैं 12 किलोमीटर चल जाऊंगा, अगर ऐसे ही इतनी ही स्पीड पे चलता हूँ तो। सर दौड़ने की मतलब मैक्सिमम 40 किलोमीटर। 40 हुसैन बोल्ट? हाँ, हो सकती है। चलिए लिख लीजिए फटाफट। फिगर अप कर दो। अरे यार ये कैसे बनाते हैं? હાલો જાઓ, હમણાં ટ્યુશન પતી જ જશે. હું થોડીક ના હો, ચલો ચલો હમણાં નહીં હો, પછી ટ્યુશન પતી જાય ને પછી. હો जल्दी પીહુ હમણાં નહીં, ટ્યુશન પતી જાય પછી. ટ્યુશન પતી જાય પછી. तो जबरदस्ती करो क्या मुझे मानसिक क्या बोलते यार हमारा ट्यूशन नहीं जब खाएगी तो नाश्ता रब्दू क्या सॉल्यूशन ना सर तो लिखो, जल्दी जल्दी करो.
हाँ। दोस्तों ना सर। मम्मी वो चूड़ी पहनते हैं क्या? चूड़ी पहनते हैं मम्मी? ठीक है। अभी मान लो कि मैं ना दुकानदार हूँ, चूड़ी बनाने वाला, और मेरे पास नीरो टाइम चाहिए सर। हाँ कृष्ण चल। एग्जाम्पल 4। मान लो मैं दुकानदार हूँ और मेरे पास ना 44 मीटर लंबा वायर है। कितना? हाँ, ठीक है, मेरे पास 44 मीटर लंबा वायर है। भाई सर। हाँ बेटा भाई। लॉन्ग गोल्डन स्ट्रिंग, हाँ गोल्डन वायर है, लॉन्ग गोल्डन वायर, ठीक है। और इससे मुझे राउंड राउंड बैंगल्स बनानी है ऐसी। मैं वायर लूँगा, सर्कल बनाऊँगा, चूड़ी बनाऊँगा, उसको कट कर दूँगा, ज्वाइन कर दूँगा। तो 44 मीटर वायर से मैं कितनी बैंगल्स बना सकता हूँ वो मुझे तुम्हें बताना है, तुम्हें मुझे बताना है। रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। बताओ कैसे कर सकते हैं? सर पर इसको हम ऐसे वायर को कैसे कर सकते हैं? मतलब ऐसे ही? ऐसे समझो ना कि स्ट्रेट वायर है, हाँ, उसको मोड़ मोड़ के हमें चूड़ियाँ बनानी है। तो तुम मुझे बताओ, जब ये पूरा वायर खत्म हो जाएगा तब कुछ चूड़ियाँ बनेगी। मान लेते हैं कि वो कुछ चूड़ियाँ n हैं। कितनी चूड़ियाँ बन रही हैं? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेंथ ऑफ वायर, क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चूड़ियाँ मल्टीप्लाई। अच्छा, ये चूड़ी बनाने के लिए सिर्फ इतना वायर ही इस्तेमाल हो रहा है ना? और इस चीज को हम क्या कहते हैं? वेरी नाइस। तो n मल्टीप्लाई सर्कमफरेंस ऑफ बैंगल, हाँ या ना? अगर इतना कर पाओगे तो फॉर्मूला इजी है। तुम मुझे बताओ लेंथ ऑफ वायर कितना है? 44 मीटर। नंबर ऑफ बैंगल्स हमें ढूंढना है, सो विच इज इक्वल्स टू n। और सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई r। जो ढूंढना है वो लेफ्ट के तरफ, जो पता है वो राइट के तरफ, मतलब साइड चेंज कर दो तो चलेगा। तो n इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू 44 मीटर। साइड चेंज, हाँ या ना? अभी सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाओ। n हमें ढूंढना है, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस ऑफ अ सर्कल 2। तो क्या मैं उसको 25/10 सेंटीमीटर लिखूँ तो चलेगा क्या? विच इज इक्वल्स टू 44 मीटर। अभी देखो यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर, तो हम क्या करें? मीटर को सेंटीमीटर।
वेरी नाइस। तो 1 मीटर माने कितना सेंटीमीटर? तो इसको ऐसे लिखूंगा तो कोई आपत्ति नहीं ना? जो डिवीजन में है उस तरफ जाएगा तो, और जो मल्टीप्लिकेशन में है उस तरफ जाएगा तो डिवीजन। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, n इज इक्वल्स टू 44 इंटू 100 सेंटीमीटर 7 डिवीजन में, 10 डिवीजन में, उस तरफ गए तो मल्टीप्लिकेशन। सही है? 2, 22, 25 और सेंटीमीटर सारे मल्टीप्लिकेशन में, उस तरफ गए तो डिवीजन। 2, 22, 25 सेंटीमीटर। अभी आराम से जो चीज़ें कटकुट रही है उसको काटो। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर पहले तो गए, फिर 2 5 10, फिर 5 5 25, फिर 5 20, फिर 44। अब क्या बचा? 2 इंटू 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 280। फिर से करो। हाँ 280 सही है। 280 चूड़ियाँ बनेगी। कितनी चूड़ियाँ बनेगी? इजी? ना समझ में आया तो बताओ, लिख लो। चलो एग्जाम्पल 5। गाड़ी है, गाड़ी का पहिया है। क्या है? गाड़ी का पहिया। अभी ये जो गाड़ी का पहिया है ना, वो मान लो कि जब एक रोटेशन घूमेगा तब गाड़ी कितनी आगे जाएगी? मान लो कि ये पहिया है, ठीक है, ये पहिए के नीचे का हिस्सा है। अगर पहिया एक रोटेशन घूमता है तो गाड़ी कितनी आगे जाएगी? नहीं 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 नहीं, सरकमफरेंस के बराबर आगे जाएगी। मतलब जितना बड़ा पहिया होगा गाड़ी उतनी ज़्यादा, और जितना छोटा पहिया होगा इतनी गाड़ी कम। मतलब जितना बड़ा पहिया उतना ज़्यादा आगे जाएगा डिस्टेंस, और जितना कम उतना छोटा। इसलिए बस के पहिए बड़े होते हैं और स्कूटर के, स्कूटी के छोटे और बाइक के। तो दूर डिस्टेंस तक जाना हो तो स्कूटी ज़्यादा सही रहती है या बाइक? बाइक ज़्यादा सही रहती है या बस? बस से ज़्यादा बड़े तो पहिए तो किसी को होते नहीं है, राइट? अगर शहर में ही घूमना है तो बाइक ज़्यादा सही है या स्कूटी? राइट। और अगर मान लो कि तुम्हारे फ्लैट के नीचे ही तुम्हें स्केटिंग करना है तो स्कूटी ज़्यादा सही रहता है या स्केटिंग? तो डिस्टेंस अगर कम ट्रैवल करना हो तो छोटे पहिए ज़्यादा सही रहते हैं, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो बड़े पहिए। तो तुम मुझे बताओ कि अगर ये एक चक्कर घूमता है तो एक सरकमफरेंस के बराबर आगे जाएगा। 2 चक्कर घूमता है तो, 3 चक्कर घूमता है तो, 4 चक्कर घूमता है तो, राइट। अभी ये 100 बार घूम रहा है। कितने बार घूम रहा है? सॉरी 1000 टाइम्स घूम रहा है, तो वो 1000 टाइम्स आगे जाएगा। 1000 टाइम्स ऑफ व्हाट? सरकमफरेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? हाँ, अगर मान लो कि मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? फॉर्मूला, हाँ, n मल्टीप्लाई c, सरकमफरेंस nc। जहाँ पे n क्या है? वेर n इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने चक्कर काट रहा है वो, और c क्या है? सरकमफरेंस। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। n इज इक्वल्स टू व्हाट? 1000, और सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2πr। अच्छा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अच्छा 2r माने क्या? हाँ d। तो क्या मैं ऐसे लिखूं 1000 इंटू पाई डी? चलेगा? 1000 को एज इट इज रखो, पाई की वैल्यू 22/7, और डायमीटर कितना है?
63 सेंटीमीटर। कुछ कटकुट हो रहा है तो बताओ। सर 6 9 7 9 7 9 जा 63, तो 22 9 जा। नहीं ऐसे ही करो, 9 2 जा 80 रिमाइंडर 1, 9 2 जा 80 प्लस 1 90 198 000 सेंटीमीटर। पर ये थोड़ा सा बोलने में अटकता है ना, इतना बड़ा नंबर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे तो 190 डिवाइड बाय 100, तो ये दोनों जीरो चले जाएंगे, तो 1980 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में करना हो तो 1.98 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर बुक में ये वाला आंसर दिया है। कुछ ना समझ में आया तो बताओ, लिख लो। ठीक है, चलो आगे एग्जाम्पल 6 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 6 भी थोड़ा सा वैसा ही है, बट स्लाइट चेंज है। एग्जाम्पल 6, चलो एग्जाम्पल 6 में हमें दिया है कि सेम गाड़ी है, पर ये जो पहिया है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। पहले 63 सेंटीमीटर था, अब 70 सेंटीमीटर हो गया है। कितना? 70 सेंटीमीटर दिया है, और बोल रहे हैं कि कितने चक्कर घूमेगा। चक्कर नहीं दिए, पिछली बार चक्कर दिए थे, इसमें चक्कर नहीं दिए हैं, ताकि वो 99 किलोमीटर पहुंच पाए। कितना पहुंच पाए? 99। मतलब यहाँ पे चक्कर ढूंढने हैं। चक्कर कैसे ढूंढे? सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इनटू हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n इंटू सी। तो इसमें ढूंढना क्या है हमें? n तो n इज इक्वल्स टू व्हाट? s n इज इक्वल्स टू व्हाट? अगर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n इंटू सी है, तो n इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन, सही है, डिस्टेंस अपॉन सी। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 99 किलोमीटर। और सरकमफेरेंस माने क्या? और या फिर पाई डी, डी वाला डायमीटर दिया है तो उसी को कवर करें। हाँ, तो यहाँ पे पाई डी लिखो तो चलेगा, पाई डी। चलो और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो, 99 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ऊपर, डायमीटर ऑफ अ व्हील 70 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे 70 सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो मीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर, हाँ या ना? 1 मीटर माने। कुछ ना समझ में आया तो बताओ। ठीक है, अब कट कुट करो। सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर विल गेट कैंसिल, 0 और 0, चलो यहाँ पे कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल। फिर इसको अगर मैं खोल दूँ तो 2 और 11 होगा, 11 9 ज़ा 99 और यहाँ पे 5 ज़ा 10, 9 5 ज़ा 45,000 रिवोल्यूशन। तो इस पहिए को 45,000 टाइम्स घूमना पड़ेगा ताकि वो 99 किलोमीटर तक पहुंच पाए। ना समझ में आया तो बताओ, लिख लो। इसके बाद बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। चलिए एग्जाम्पल 7 लास्ट।
हमारे पास एक सेमी सर्कल है, हमें उसका पेरीमीटर ढूंढना है। पहले तो ये बताओ कि सेमी सर्कल के लिए सरकमफरेंस शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सेमी सरकमफरेंस, अगर सर्कल के लिए सरकमफरेंस है तो ये आधा सर्कल है, तो सेमी सरकमफरेंस क्यों नहीं बोलते, पेरीमीटर क्यों बोलते? सर्कमफरेंस कर्व के लिए। राइट। यहाँ पे देखो आधा तो कर्व्ड है पर ये स्ट्रेट है, इसकी वजह से इसको सरकमफरेंस नहीं बोल सकते, इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन दिखे वहाँ पे पेरीमीटर। तो अगर तुम मान लो कि यहाँ पे हो और अगर तुम्हें गोल चक्कर लगाना है और वापस यहाँ पे आना है तो तुम्हारा पेरीमीटर क्या होगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? सेमी सर्कल। देखो तुम पहले यहां से यहां जाते हो, आईडी अपॉन यानी कि रेडियस के फॉर्म में बताओ। रेडियस हाँ देखो पूरा चक्कर माने 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन 2 2 विल गेट कैंसिल पाई आर। पाई आर। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं पाई आर प्लस, अभी तुम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, टेंशन यानी कि ये और ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? डायमीटर। डायमीटर। तो ये क्या हो गया पता है? सेमी सर्कल का फॉर्मूला है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। पाई माने 22 रेडियस माने, 10 वो तो डाया है 5 सेंटीमीटर, ये पहला प्लस डायमीटर। कुछ कटकुट हो रहा है तो बताओ। नहीं ना, तो ये कितना हो जाएगा? 22 5 110 डिवाइड बाई 7 प्लस 10। एलसीएम ले लें ऐड करने के लिए। 7 और 1 का एलसीएम 7 ही होगा तो 10। हाँ वो डायरेक्ट करो चलो। तो 110 प्लस 70 अपॉन 7 कितना हो जाएगा? 180 अपॉन 7। डेसिमल में कन्वर्ट करो। 7 2 ज़ा 14, 40, 7 5 ज़ा 35, 50, 7 7 ज़ा 49, 10, 7 1 ज़ा 7। तो ये कितना हो गया? 25.71 सेंटीमीटर। ना समझ में आया हो तो बताओ। पक्का? लिख लो। अब ये पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर पाओगे? अरे फिर से ये एग्जाम्पल्स किए तो कुछ तो मदद मिली होगी ना तुम्हें। फिर से एक बार देख लेना, फिर से कुछ ना समझ में आए तो। ठीक है, क्या पता है अटेम्प्ट करते वक्त ही तुम्हें पता चले कि हाँ यार ये तो आता है। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वरना तुम्हें यहाँ पे आके करना पड़ेगा। यहाँ पे रख रहा हूँ तो सर कल क्या होगा तो आगे बढ़ पाएंगे। टाइम ही नहीं रहेगा। अगर बाकी